विशाल देव कहते हैं कि मानव शरीर जो मिला है इसको व्यर्थ में मत खोइए, दुख में भी मत खोइए, टेंशन में भी मत बिताइए, चिंता में भी मत बिताइए और निराशा में भी उदास होकर डिप्रेशन में रहकर ये मनुष्य जीवन के स्वर्णिम क्षण व्यर्थ मत जाने दीजिए। पाए मनुष्य तन वृथा न खो। आप अपने जीवन के बीते हुए समय को ख्याल कीजिए, कितना समय दुख में बीत गया है, कितना समय बीमारी में बीत गया है, कितना समय आपका परिवार के कलह कलेश में बीत गया है, कितना समय बच्चों और बहुओं की उलझन में गुजर गया है और कितना स्वर्णिम समय आपका पड़ोसियों की टेंशन में भी बीत गया है। पड़ोसी दुष्ट है। कितना समय आपके पोता पोती मनमानी कर रहे हैं, सुन रही है, बेटी छलांग मार रही है, उसी दुख में समय जा रहा है। और ये भी याद रखना, जो तुमको दुख देगा, तुमको चिंता देगा, तुमको पीड़ा देगा, तुमको टेंशन देगा, वो व्यक्ति स्वयं भी एक दिन दुख ही में गिरेगा, दुख ही में गिरेगा। आज तो लगता है मैं अपने बाप को दुख दे रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं अपने आप के लिए दुख बो रहा हूं। बाप को नहीं दे रहा हूं, अपने आप के लिए बो रहा हूं। और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए। कबीर इस बात को चैलेंज कर रहे हैं, कमाई अपनी अपनी, कौन क्या कमा रहा है, कौन क्या गमा रहा है, कौन क्या खो रहा है, कौन क्या इकट्ठा कर रहा है। यदि आप अपने दादाजी की सेवा करते हैं तो आप अपने लिए सेवा को डिपॉजिट कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट खोला है आपने। केवल पैसे के लिए ही अकाउंट नहीं खोला जाता है, याद रखना, सत्कर्मों के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए भी अकाउंट खोला जाता है। जितना ज्यादा तुम अपने घर के बुजुर्गों को सुख दोगे, शांति दोगे, खुशी दोगे, तुम्हारे खुद के अकाउंट में वो खुशी जमा होगी। ये ऑटोमेटिक अकाउंट है। कभी कभी जगत का शाश्वत नियम है, धर्म की गणित है, भक्ति का विज्ञान है, ऑटोमेटिक सेटिंग है। न भगवान बीच में दखल देता है, न कोई शैतान दखल देता है।
न यमराज न यमदूत। ये ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। तुम जो भी करते हो वो तुम्हारे भाग्य के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। इसलिए कभी कभी अभिमान को छोड़कर अपने सास ससुर से, अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपनी बहन से, अपने भाई से पूछ लिया करो कि मेरी ओर से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। ये पूछने की हिम्मत तुमको नहीं, ये हिम्मत जुटा ही नहीं सकते। ये हिम्मत वही जुटा सकते हैं जो अपने को बदलने की ताकत रखते हैं, और जो समझते हैं रहूंगा जैसा का तैसा, वो कभी पूछते ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है चाहे जितना समझाएं, कुछ भी रोएं धोएं, हमको तो वही करना है। कभी पूछ लो, कभी कभी अपने गुरु से पूछ लो, हमारी ओर से कुछ उल्टा पलटा तो नहीं हो रहा। लेकिन अभिमानी शिष्य पूछने से पीछे हटता है। कभी 2-4 महीने में पूछ लो, श्रद्धा से पूछ लो, अकेले में पूछ लो। जो भी पूछना है अकेले में, दूसरी भीड़ नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, तुम्हारी 1000 गलतियों को, 1000 उत्पात को भी तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे गुरु क्षमा करके यही बोलेंगे, ठीक है, कोई गलती नहीं है, आनंद करो, सुखी रहो। पूछ कर तो देखना। छोटी छोटी सावधानी परिवार को स्वर्ग बना देती है। तुम्हारे घर में खाने को सब कुछ है, पैसे भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे बच्चों के पास भी पैसे बहुत हैं, बहुओं के पास भी पैसे हैं, सबके पास पैसे हैं, पैसे ही पैसे हैं, पैसे ऐसे वैसे तैसे पैसे हैं। लेकिन फिर भी याद रखना, प्रेम कहता है कि सबसे थोड़ा खाने पीने का भी पूछ लिया करो, कुछ उनके तबीयत का हाल भी पूछ लिया करो। किसी के दुख को पूछने से भी उसका दुख 50% हल्का हो जाता है, और किसी के सुख में खुशी मनाने से उसकी खुशी 50% बढ़ जाती है। किसी ने अच्छा मकान बनाया, उद्घाटन हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, गुरु जी का सत्संग चल रहा है, तुम आकर मुस्कुरा कर बैठो और खुशी में खुशी मनाओ, और यही कह दो मकान टॉप का है और गुरु भी तुम्हारा टॉप का है। खुशी में खुशी होने से खुशी भी दुगनी बढ़ जाती है। किसी के दुख में द्रवित होने से उसका दुख भी आधा घट जाता है। इसलिए कहते हैं दुख को भी बांटो और सुख को भी बांटो। बांटना सीखो। धन तो सब बांट लेते हैं, सामान बांट लेते हैं, जमीन जगह मकान बांट लेते हैं, लेकिन भाई वही है, देवरानी जेठानी वही है जो दुख सुख को बांटने के लिए खड़ी रहती है, वही देवरानी जेठानी।